नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है YM एंटरटेनमेंट्स हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं डेड टू मी सीजन 1 एपिसोड 9 के बारे में। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं जेन डांस कर रही होती है और जूडी ड्रिंक करते हुए रोते रोते पेंटिंग बना रही होती है। दूसरी ओर निक आर्ट गैलरी में जाके जूडी के पेंटिंग के बारे में छानबीन कर रहा होता है और कार के बारे में भी पूछता है, बट उस अटेंडेंट को कुछ पता नहीं होता है क्योंकि वो वहाँ पे नई आई होती है। वहाँ पे निक की मुलाकात स्टीव से होती है। उसका नाम सुनते ही निक को समझ आता है कि वो जूडी का बॉयफ्रेंड था और इस आर्ट गैलरी का मालिक भी वही हो सकता है। बट स्टीव को निक कौन है वो नहीं पता चलता। निक उससे कार के बारे में पूछता है बट स्टीव टालने की कोशिश करता है। वो मेरी नहीं है, किसी आर्टिस्ट की हो सकती है, ऐसा बोलता है। तभी निक बोलता है, कहीं जूडी की तो नहीं। ये सुनते ही स्टीव सकपका जाता है और हकलाते हुए मुझे मालूम नहीं है बोलता है। निक अपना पुलिस का कार्ड उसे देता है और मुझे पता करके बता देना बोल के वहाँ से निकल जाता है। जूडी जेन के सामने वो मां नहीं बन सकती इस बात पर रोने लगती है तो जेन उसे शांत करती है। तभी चार्ली वहां आता है और उसे नया लैपटॉप चाहिए बोलता है, पर जेन उसे मना करती है और जूडी को अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। चार्ली और जेन में उसी बात को लेकर बहस होती है और वो ग्रैंड माँ के पास जाने की धमकी देता है। जेन लॉर्ना के पास जाके जॉब मांगती है बट वो उसकी इंसल्ट करती है। जैसा कि आप सबको मालूम है, लॉर्ना ही चार्ली की ग्रैंड माँ है। लॉर्ना जेन को बोलती है कि जिस रात टेड की मौत हुई थी उसने मुझे कॉल किया था बट मैंने नहीं उठाया क्योंकि मैंने नींद की गोली लेके सोई थी। और वो अफसोस करते हुए रोती है और बाद में जेन को जॉब पर रख लेती है। जूडी काम पे होती है और वहाँ पर स्टीव आता है और आर्ट गैलरी पर निक आया होता है, उसके बारे में बताता है। वो कार की छानबीन कर रहा है। जूडी को वार्न करता है कि वो खुद ही इस झमेले से निपट ले। तभी उसे जेन का कॉल आता है और वो कॉल उठा के वहाँ से निकल जाता है। निक पुलिस स्टेशन जाके जूडी और स्टीव पर शक जाहिर करता है टेड के मर्डर के लिए, बट वो ऑफिसर उसकी बात नहीं मानती है और उसे वहां से जाने के लिए बोल देती है। जेन स्टीव को एक प्रॉपर्टी पे लेके जाती है और उसे खरीदने के लिए कन्विंस करती है। वो एग्री भी हो जाता है और कैश में पेमेंट देने का वादा करके वहां से चला जाता है। जूडी पुलिस स्टेशन जाती है और स्टीव के काले कारनामों के बारे में बताती है। स्टीव एक मनी लॉन्ड्रर होता है और उस ऑफिसर को अपने साथ ले जाके स्टोरेज यूनिट में रखे हुए सारे सबूत हैंड ओवर कर देती है। जेन प्रॉपर्टी डील से खुश होके चार्ली के लिए न्यू लैपटॉप लेके जाती है घर पे, बट उसे उल्टा वहाँ पे झटका लगता है क्योंकि चार्ली उसके ग्रैंड माँ के साथ घर छोड़ के जाने वाला होता है। जेन उसे समझाने की कोशिश करती है बट वो उसके पापा के मर्डर का दोषी जेन को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जेन अकेली लॉन में दुखी बैठी होती है और वहाँ पर जूडी आती है और जेन का हालचाल पूछती है। तब जेन अपने और टेड के रिलेशनशिप के बारे में बताने लगती है। जेन खुद को टेड के एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार मानती है क्योंकि उस रात टेड का और जेन का बड़ा झगड़ा हुआ होता है और उसी वजह से वो बाहर निकल गया था और उसका एक्सीडेंट हो गया। जेन खुद को टेड का खूनी बोल के रोने लगती है। तभी जूडी उसे बोलती है, मैंने उसे मारा है, मेरे पास ही थी वो कार जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ है। और जेन को एक्सीडेंट कैसे हुआ है बताती है और अपना गुनाह उसके सामने कबूल करती है रोते रोते। जेन से माफी मांगती है, मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरी फैमिली बन जाओगी, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तुम जो बोलेगी वो मैं करूंगी। तो जेन उसे तुम मर जाओ बोल के वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। जूडी अपना सारा सामान लेके ओल्ड एज होम चली जाती है तो उसे वहाँ पता चलता है जिसका वो ख्याल रखती थी ओल्ड एज होम में वो वयस्क आदमी मर चुका है। तो उसे और एक सदमा लगता है। इधर स्टोरेज यूनिट में FBI की पूरी टीम सबूत ले जाने के लिए आई होती है। तभी उस ऑफिसर को वहाँ पे गाड़ी से लीक हुआ ऑयल भी दिखाई देता है और दूसरी ओर जेन लॉकर खोल के वहाँ से टेड की बंदूक निकाल लेती है और यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड 9 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।